सुप्रभात हिमाचल। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। शिमला में केवल ग्रीन पटाखे फूटेंगे, रात 10 बजे तक ही चला सकेंगे, प्रशासन ने जारी किए आदेश। दिवाली पर्व पर इस बार रात 10 बजे तक ही लोग पटाखे जला सकेंगे। वायु और ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। इतना ही नहीं, जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि अगर राज्य सरकार कोई आदेश पारित नहीं करती है तो प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए पर्यावरण मित्र पटाखों को ही दिवाली पर जलाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं पटाखे जलाने का समय रात 8 से 10 बजे के बीच निर्धारित किया गया है। डीसी ने सभी से प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए सहयोग करने की अपील की है। वहीं 11 दिन बाद दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में शहर के बाजार सजने शुरू हो गए हैं। दिवाली पर इस बार दिल्ली से हिमाचल के लिए चलेंगी 23 स्पेशल बसें। दिल्ली में नौकरी करने वाले प्रदेश के लोगों के लिए दिवाली पर देश की राजधानी से हिमाचल पथ परिवहन निगम की 23 स्पेशल बसें चलेंगी। इस बार ये बसें डिपो प्रबंधन नहीं बल्कि दिल्ली में मौजूद HRTC के ट्रैफिक मैनेजर अखिल अग्निहोत्री की देखरेख में चलाई जा रही हैं। वहीं 21 और 22 अक्टूबर को इन बसों के लिए यात्री ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। दिल्ली के लिए रूट पर चलने वाली सभी बसें एडवांस में बुक हो गई हैं। करवा चौथ के दिन पंडोगा में बुजुर्ग दंपति की मौत, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में हरोली क्षेत्र के गांव पंडोगा में बुजुर्ग दंपति का आकस्मिक निधन हो गया। पति की मौत के बाद सदमे में पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान 74 वर्षीय सूरम सिंह और 71 वर्षीय कमला देवी के तौर पर हुई है। वहीं जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात सूरम सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ी। इसके बाद उनकी घर पर ही मौत हो गई। तभी सामने खड़ी उनकी पत्नी की एकाएक अपने पति की हालत देखकर तबीयत बिगड़ गई। वहीं उन्हें उपचार के लिए घर वाले लेकर गए, लेकिन तब तक उसका भी निधन हो चुका था। गुरुवार को यानी पिछले कल दोनों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया। 29 सीटों पर प्रत्याशियों का 15 अक्टूबर को चयन करेगी कांग्रेस चुनाव कमेटी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 29 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का 15 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव कमेटी चयन करेगी। बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी आज शिमला से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। प्रदेश से प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री भी आज रैली के बाद दिल्ली जाएंगे। वहीं नई दिल्ली में होने वाली बैठक के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने 29 सीटों के लिए 2 से 4 दावेदारों के पैनल बनाकर भेजे हैं। 39 सीटों के लिए केंद्रीय कमेटी ने प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। संभावित है कि 15 अक्टूबर की बैठक के बाद प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो जाएगी। कांस्टेबल भर्ती मामले में डीआईजी मंडी को हाईकोर्ट ने किया तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती मामले में डीआईजी मंडी को 20 अक्टूबर के लिए तलब किया है। अदालत ने पाया कि डीआईजी मंडी आदेशों के बावजूद भी मामले की स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनाती के कारण आज वो अदालत में पेश नहीं हो सके। राज्य सरकार की गुहार पर अदालत ने मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को निर्धारित की है। वहीं मामले को न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। दिवाली से पहले शिमला शहर को मिला 12 नए टेम्पो ट्रैवलर का तोहफा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को 12 नए टेम्पो ट्रैवलर का तोहफा मिला है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पिछले कल सचिवालय से हरी झंडी दिखाकर इन गाड़ियों का लोकार्पण किया। वहीं नए टेम्पो ट्रैवलर 25, 17 और 14 सीटर हैं। अलग अलग क्षमता के चलते इन्हें मांग के अनुसार रूटों पर चलाया जा सकता है। करवा चौथ पर टिप्पणी युवक को पड़ी भारी। कांगड़ा में पेश आया मामला, आपत्तिजनक शब्द लिखने पर काबू। धार्मिक नगरी कांगड़ा आज एक बार फिर शर्मसार हुई है जब यूपी से यहां व्यापार करने आए समुदाय विशेष के एक युवक ने करवा चौथ पर्व पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी लिखकर हिंदू समाज की महिलाओं का मजाक उड़ा दिया। इसके बाद कांगड़ा के युवाओं ने उस समुदाय विशेष मुस्लिम युवक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं उल्लेखनीय है कि उक्त मुस्लिम युवक कांगड़ा में पिछले कई वर्षों से व्यापार कर रहा है और गत बुधवार शाम उक्त युवक ने अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप स्टेटस पर करवा चौथ पर महिलाओं के खिलाफ लिखा कि मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को मैं 2000 रुपए का सूट या साड़ी के साथ 1 साल के लिए मोबाइल रिचार्ज करवा दूंगा। इस दौरान कांगड़ा के युवाओं ने गुरुवार सुबह उसकी दुकान पर इस आपत्तिजनक संदेश के बारे में पूछा तो उक्त युवक ने अड़ियल रवैया अपनाते हुए कहा कि यह मेरी लाइफ है
आप मेरी जिंदगी में दखल देने वाले कौन होते हैं। इसके बाद गुस्साए युवकों ने उसे पकड़कर कांगड़ा पुलिस के हवाले कर दिया। मां शूलिनी का आशीर्वाद लेने के बाद सोलन में जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला मुख्यालय सोलन के ठोडो मैदान में कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली के सभी इंतजाम पूरे हो गए हैं। आज प्रियंका गांधी करीब 12 बजे सोलन पहुंचेंगी। वो सबसे पहले मां शूलिनी मंदिर जाएंगी और मां का आशीर्वाद लेंगी। इसके बाद ठोडो मैदान में जनसभा कर चुनावी शंखनाद करेंगी। जनसभा में सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में 300 पुलिस जवानों की तैनाती रहेगी। कर्मचारियों ने महिला में किया क्रमिक अनशन। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ चंबा का ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर जारी क्रमिक अनशन पिछले कल 12वें दिन भी जारी रहा। मुख्यालय में धारा 144 के लागू होने के कारण महासंघ ने गुरुवार को महिला में क्रमिक अनशन किया। वहीं एनपीएस कर्मचारी महासंघ का कहना है कि कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी को छीनकर राजनेता अपने सपनों का महल नहीं बना सकेंगे। ओल्ड पेंशन एक बेटे की तरह है जो कि बुढ़ापे में सरकारी कर्मचारी को आत्मसम्मान से जीवन यापन की गारंटी है। उन्होंने दोहराया कि प्रदेश में 14,000 कर्मचारी के परिवारों को जोड़ें तो 28,000 परिवार और 1,12,000 वोट सिर्फ एनपीएस कर्मचारियों के परिवारों के ही होते हैं। इनमें प्रति विधानसभा 22,400 वोट का आंकड़ा है, जिसे नजरअंदाज करना प्रदेश सरकार के लिए अहितकारी साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ा कर्मियों का दिल, प्रतिभा का तंज, ओपीएस की गारंटी देने वाली कांग्रेस इकलौती पार्टी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के कर्मचारियों का दिल तोड़ा है। कर्मचारी टकटकी लगाए प्रधानमंत्री के मुंह से ओपीएस बहाल करने का ऐलान सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों से जुड़े इस सबसे बड़े मुद्दे पर कोई भी चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए अब एक ही उम्मीद है, कांग्रेस बाकी बचती है। कांग्रेस ने अपनी गारंटी में सबसे पहले स्थान पर ओपीएस को जगह दी है और सत्ता में आते ही सबसे पहले इसे बहाल करेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को कांग्रेस पर भरोसा करने की जरूरत है। प्रतिभा सिंह पिछले कल शिमला में मीडिया से बातचीत कर रही थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी सभी गारंटी के अतिरिक्त अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करेगी। उपभोक्ताओं को डिपुओं में दिवाली के बाद ही मिलेगा चीनी का अतिरिक्त कोटा। हिमाचल के राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं को दिवाली के बाद ही डिपुओं में चीनी का अतिरिक्त कोटा मिलेगा। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली पर सरकार ने प्रति राशन कार्ड 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी देने का फैसला लिया है। खाद्य आपूर्ति निगम ने फाइल मंजूरी के लिए सरकार को भेजी है। स्वीकृति मिलते ही डिपुओं में चीनी का अतिरिक्त कोटा भेज दिया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों की नहीं जाएगी नौकरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों, निगमों व बोर्डों में आउटसोर्स पर तैनात कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से वित्त विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसा करके सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी की मांग को पूरा कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सरकारी विभागों, निगमों व बोर्डों में आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की सेवाएं अगले आदेशों तक जारी रहेंगी, यानी उनको नौकरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।